आज गाइस मैं आपको एक अच्छे इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके जरिए आप ऑप्शन ट्रेड आसानी से कर सकोगे और आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे अगर हमारे बताए गए इंडिकेटर और रूल को फॉलो करते हो तो। इसमें ट्रेड आपको रेंडमली मिलेगा नहीं। इसमें जो ट्रेड मिलेगा आपको दिन में एक बार मिलेगा, लेकिन वो ट्रेड आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा और रिस्क फ्री होगा। तो वो कौन सी है इंडिकेटर और कैसे उसको सेट करना है ये हम आपको बताएंगे। और दूसरी बात है कि इसमें आपको जो चार्ट यूज करना है वो ऑप्शन का चार्ट यूज करना है। जो स्ट्राइक प्राइस आप यूज करेंगे वो आप लेंगे यहाँ कॉल या पुट का ऑप्शन चार्ट। तो चलिए, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ निफ्टी नवंबर 7 एक्सपायरी डेट है, 24,300 पुट का चार्ट मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब हम चलेंगे इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है बच्चों। इसमें जाके हम टाइप करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जब आप टाइप करोगे तो ये वाली आपको सामने आ जाएंगी, इंटरसेक्शन वैल्यू फंक्शन, एलेक्स ग्रोवर। ये वाले आप कॉपी में लिख के रख लो। ये वाले इंडिकेटर को आप सिलेक्ट कर लोगे। ये हुआ फर्स्ट इंडिकेटर। इसके बाद हम लोग सेकेंड इंडिकेटर लेंगे जिनका नाम होगा वेब। तो वेब इंडिकेटर देखो दो तो, एक लेजी बियर का, एक ये वाला भी है और एक क्रॉस वाला है। तो आप क्रॉस वाला नहीं लोगे, आप ये वाला लोगे, वेब ट्रेंड ऑसिलेटर। इसको क्लिक कर लोगे। इसके बाद इसे क्लोज कर दोगे तो दोनों इंडिकेटर आपका ओपन हो गया। अब इसे हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात, सबसे पहली बात, आप इनके सेटिंग में जाओगे तो इंटरसेक्शन वैल्यू फंक्शन के सेटिंग में जाओ। जाने के बाद इसमें जो टेबल है उसको अनटिक कर दो, टेबल हट जाएंगी। इसके बाद इनपुट में जाइए। इनपुट में जाकर आप सेटिंग करिए। ये जो 9 है इसको आप 8 कर दीजिए। पहला सेटिंग ध्यान से देखिए, 9 को 8 कर दीजिए और ये जो क्लोज है इसको हाई कर दीजिए। ये आपकी सेटिंग हो गई। इसके बाद आप स्टाइल में आइए और स्टाइल में आने के बाद आप इसके कलर चेंज कर सकते हो। ग्रीन को हम थोड़ा हाईलाइट करने के लिए पीला कर दे रहे हैं और थोड़ी इसकी थिकनेस को बढ़ा दे रहे हैं। रेड वाली को भी हम थोड़ी थिकनेस बढ़ा दे रहे हैं। इसके बाद हम इसको ओके कर दे रहे हैं। और सेकंड वाले इंडिकेटर को हमें कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी सब सेटिंग सही है। अब इसमें जो हम लोग चार्ट यूज करेंगे वो चार्ट 15 मिनट्स का होगा। ध्यान से जानिए, 15 मिनट का चार्ट होगा वो। और 50 मिनट के चार्ट को हम यहाँ लगा लेंगे। और याद रखो ये चार्ट जो है ये ऑप्शन का चार्ट है। स्ट्राइक प्राइस आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए। तो मैंने यहाँ 24,300 का ऑप्शन का चार्ट यहाँ सिलेक्ट करके रखा है। अब इसके बाद इस इंडिकेटर को प्लॉट करने के बाद हमें करना क्या है, हमें क्रॉस ओवर देखना है। ये जो पीला वाला जो हमारी क्रॉस ओवर है ये हमारी 8 एसएमएस है, मतलब 8 दिन का मूविंग एवरेज है। और ये हमारा 20 दिन का मूविंग एवरेज है। जब 8 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर कर दे 21 दिन के मूविंग एवरेज को,
तो वहां आपकी एंट्री बनेगी और एंट्री के लिए आपके सामने एक हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा ऑलरेडी। जब क्रॉस होगा तो हॉरिजेंटल लाइन ऑलरेडी मार्केट में, रनिंग मार्केट में आ जाएगा और वो प्राइस भी बता देगा कि आपको एंट्री इस प्राइस में लेना है। तो आपको एंट्री लेना है 175 के ऊपर और आपका स्टॉप लॉस होगा 173। तो स्टॉप लॉस आपको ये बहुत छोटा देगा और ये 15 मिनट का कैंडल होगा, याद रखिएगा। इसके बाद एंट्री लेने के बाद आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहिएगा। आप बने रहिए तब तक जब तक क्रॉस ओवर नहीं हो जाता। मैं ये बात नहीं बोलूंगा, आप तब तक बना रहिए और नीचे का जो इंडिकेटर है उसको ध्यान दीजिए। ये इंडिकेटर उस समय ग्रीन वाली ऊपर होंगी और रेड वाली नीचे होंगी। ये इंडिकेटर जब एक दूसरे को टच करने लगे, यानी कि जब दोनों एक दूसरे को टच करने लगे तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। इसका मतलब अब यहाँ ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब चेंज होने वाला है। तो जैसे मान लो हम यहाँ एंट्री लेते, तो एंट्री लेने के बाद हम अपना को नीचे वाले इंडिकेटर को देखते देखते ये अब यहाँ पर ये दोनों सेम हो गया, तो मैं और ज्यादा प्रॉफिट के लिए रुकूंगा नहीं, मैं इसी कैंडल में प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। यानी कि एंट्री 173 में लेता बच्चों और मुझे प्रॉफिट मिल जाती 313 रुपया पर लॉट, तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। उसके बाद सेल के बारे में बात करेंगे तो हम लोग तो ऑप्शन बायर है, तो सेल के बारे में हम बात नहीं करेंगे। सेल के बारे में भी वही है, जब ये क्रॉस ओवर होगा तो ये सेल का इंडिकेशन है। आप इसमें बने रहिए, इस जगह पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ, आप इसमें बने रहिए और तब तक बने रहिए जब तक देखिए अब इस जगह पर देखिए रेड और ग्रीन इन दोनों की डिफरेंट धीरे धीरे आकर इस जगह पे क्या हो गई, मिलने लगी। तो आप इस जगह पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। एकदम सिंपल एंट्री, इसमें लॉस तो मेरे ख्याल से होगी नहीं आपको, अगर आप सही से ऑप्शन का ट्रेड करते हो तो। और इस इंडिकेटर को फॉलो करो। फिर देखो यहां पर क्रॉस ओवर हुआ, इस प्राइस पे क्रॉस ओवर हुआ 154 पे, आप इसमें एंट्री बनाइए और एंट्री बनाने के बाद इस वाले इंडिकेटर को ध्यान से देखिए। ग्रीन वाले इस जगह पे टच किया, लेकिन हम यहां भी प्रॉफिट बुक कर सकते थे या हम प्रॉफिट इस जगह पे बुक कर लेंगे और प्रॉफिट बुक करके हम निकल जाएंगे। तो इस इंडिकेटर को लाइव मार्केट में यूज कीजिए, ये आपको प्रॉफिटेबल देगा। लेकिन याद रखिए इसकी सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंस थी, इसको नोट कर लीजिए। और ये 15 मिनट के चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा जिसमें आपको लॉस नहीं होगा। और चार्ट जो यूज करोगे वो आप कॉल या पुट का चार्ट यूज करोगे, जो स्ट्राइक तुम लोगे। अगर तुम मान लो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो बैंक निफ्टी का जब तुम ऑप्शन लेना चाहोगे, कॉल ऑप्शन 51,800 200 जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसी का चार्ट लोगे और 15 मिनट चार्ट लगाने के बाद उस पर फोकस करते रहोगे। जैसे क्रॉस ओवर होगा वो आपका इंडिकेशन है, आप बाई कर लो। और बाई करने के बाद तब तक प्रॉफिट बुक मत करो जब तक ये दोनों एक दूसरे को इंसिडेंट ना कर दे। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तब आप हट जाओ। यहाँ देखो इंटरसेक्ट हो रहा है इस कैंडल में, आप यहाँ प्रॉफिट लेके निकल जाओ। यहाँ एंट्री लो और देखो इन लोग में कहाँ पड़ी, अभी तक कहीं नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ। अब देखो इस जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा, अब यहाँ प्रॉफिट लेके निकल जाओ। तो आई होप ये इंडिकेटर आपको बहुत मदद करेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। और मैंने इसको बहुत ढूंढ कर निकाला था, ट्रेडिंग व्यू में रिसर्च करके निकाला हूँ और मैं इसे लाइव मार्केट में यूज करता हूँ। आई होप आप भी इसे यूज करिए और इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाइए।